तो अटेंडर रजिस्टर बनाने से पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे हम अटेंडर रजिस्टर निकालेंगे तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको ना इस चीज़ पे मैं नॉर्मल फार्मूला बता देता हूँ कि उसका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ना देखो, हम लोग आज दो फार्मूले का यूज करेंगे अटेंडर रजिस्टर बनाने के लिए। पहला फार्मूला होगा हमारा, मैं थोड़ा पेज को ना जूम कर देता हूँ। पेज को जूम कर दिया। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। पहला फर्स्ट है हमारा कॉन्टिव और सेकंड फार्मूला है हमारा टैक्स का। दो फार्मूले, आज इन दोनों फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कॉन्टिव का यूज वैसे मैंने पीछे क्लास में बता रखा, अगर जिन लोगों उस दिन अटेंड नहीं किए होंगे क्लास तो आप लोगों के लिए एक नया हो जाएगा। बाकी जिन लोगों ने अटेंड किया उन लोगों को पता होगा, तो आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्टिव का यूज बता देता हूँ। पहले नॉर्मली तरीके से निकालेंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपसेंट, ए लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिख देता हूँ परजेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच हॉलीडे। ठीक है। तो यहाँ पे ना अब मुझे क्या करना है, कॉन्टिव से इन तीनों को निकालना है कि कितने दिन परजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है और कितने दिन हॉलीडे है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया पहला कॉन्टिव का। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ COUN लिखा। अब जैसे लिखा तो आप लोग नीचे में देख सकते हो, सी से जितने फार्मूले आते हैं सब यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अगर पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख सकते हो, बट मैंने शॉर्ट में लिखा और नीचे एरो से प्रेस करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉन्टिव है, पूरा फार्मूला को पुट करने के लिए क्या दबाते हैं हम लोग, टैब बटन दबाते हैं। तो टैब दबाए ना, लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, रेंज और क्राइटेरिया, मतलब रेंज क्या है और क्राइटेरिया क्या है। तो अब पहले रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या होता है हमारा, इसको रेंज बोलते हैं। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं फर्स्ट रेंज पे। फर्स्ट रेंज कौन सा हमारा, ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसका रेंज सेलेक्ट करना है। तो देखो रेंज सेलेक्ट करने के लिए ना क्या करना है, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्या करना है, इसका शिफ्ट। अब देखो ये कौन सी साइड में डाटा है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। अब ये कौन सी साइड में है, तो राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड की दबाएंगे शिफ्ट के साथ, राइट हैंड पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या कह रहा है, कॉमा। तो अब यहाँ पे देंगे हम कॉमा। कॉमा के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपको क्या दिखाना है। तो जो भी दिखाना है उस क्राइटेरिया में वहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो देखो क्राइटेरिया लिखने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है। ये क्राइटेरिया का रूल होता है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, ए इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ध्यान देना, अगर कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा आप स्टार्टिंग करोगे तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना, अपसेंट निकालना। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और ए लिखने के बाद यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, 2 दिन क्या है हमारा, अपसेंट है। तो 2 ही दिन अपसेंट है। अब वैसे यहाँ पे परजेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, परजेंट। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे कॉन्टिव का। कॉन्टिव लगा दिया, टैब के साथ ब्रैकेट ओपन, कॉन्टिव ब्रैकेट ओपन। क्या मांग रहा है, रेंज। तो वहीं पे जाएंगे हम रेंज पे। यहाँ पे मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करके आ गया रेंज पे, और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, सबको राइट हैंड की वाला जो एरो है उसको प्रेस करेंगे। बट अब देखो शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक एक सेल क्या होता है, सिलेक्ट होता है। एक मिनट जी, जावेद आलम जी बोलिए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जावेद आलम, अभी तो हैंड स्टैंड का। जावेद आलम अनम्यूट करेंगे। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट लिखे हैं तो उसी रो में लिख सकते हैं या किसी भी रो में लिख सकते हैं? वो तो कहीं भी लिख सकते हो, कोई इश्यू थोड़ी ना। वो तो मैं नॉर्मल, हाँ हाँ रिजल्ट सेम है, कहीं भी निकाल लो आप, रिजल्ट सेम आएगा आपका। ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई भी कॉलम होगा तो हो जाएगा। कहीं भी पूरे एक्सेल के वर्कशीट पे कहीं पे भी आप टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आपका शो होगा। अच्छा ठीक है, सारा मेरे सिस्टम है ना, सारा में। जी जी जी, हो गया, समझ हो गया, थैंक यू। ठीक, ओके। तो अब मैं यहाँ पे किसका निकालना, ये तो हो गया हमारा अपसेंट का।
और यहाँ पे मुझे किसका निकालना है, प्रेजेंट का, और यहाँ पे हॉलीडे। मैं तीनों लिख देता हूँ, वैसे पता रहे आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं फिर से कॉन्टिप का फॉर्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, रेंज, तो रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लेफ्ट एरो की दबा के मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखो मुझे एक बार में अब सबको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो की दबाते तो एक एक सेल सिलेक्ट होता है। अब मुझे एक साथ अगर सबको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो की दबा। देखो एक बार में क्या हो गया, सब सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया कॉमा। अब फिर कैटेरिया पूछ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, कैटेरिया। तो कैटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दे दिया, पी इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितना आ गया, 2 दिन पर एब्सेंट और 2 दिन प्रेजेंट। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना, हॉलीडे। अब महीने में छुट्टी भी होती है तो हॉलीडे निकालना मुझे। तो सेम फार्मूला लाएंगे किसका, कॉन्टिप का, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया लेफ्ट एरो की दबा के फर्स्ट एरो पे, और उसमें मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैंने राइट एरो की दबा के सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया एच, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। एच से क्या होता है, हॉलीडे। फिर यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे कितने, 1-2 दिन प्रेजेंट है, 2 दिन एब्सेंट है और 1 दिन क्या है, हॉलीडे। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कॉन्टिप का यूज। अब मैं आपको बताता हूँ टैग्स का यूज कैसे करते हैं। तो देखो आज मैं जितना भी वर्क करूंगा वो मैं माउस का यूज बहुत ही कम करूंगा, सारा मैं कीबोर्ड से करूंगा और बताऊंगा भी आप लोगों को। तो आप लोग क्या करना, उसको कॉपी पे हैंड टू हैंड नोट भी करना सारे लोग। तो अब यहाँ पे मैं टैग्स का यूज बताता हूँ। तो वो टैग्स का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं कोई डेट लिख देता हूँ, लॉन्ग डेट। मैंने लिख दिया 2023, 1/2/2023 लिख दिया। अब मुझे ये पता करना है कि 1 तारीख को कौन सा दिन था, ये मुझे पता करना है। तो इसको पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, टैक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो यूज करके दिखाता हूँ, इक्वल टू टैक्स, टैब से ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या, वैल्यू। तो वैल्यू क्या है हमारा, ये डेट, जो हमने डेट लिया उसको हमने क्या दे दिया, वैल्यू। फिर क्या देखो यहाँ पे उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ पे देंगे कॉमा। फिर कह रहा है हमारा फॉर्मेट टैक्स। अब फॉर्मेट टैक्स क्या है, तो हमें क्या निकालना है, डे निकालना है। तो देखो डे निकालने के लिए वही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डे निकालने के लिए हम लगाते हैं 4 टाइम डे, 4 टाइम डी लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन सा दिन था, वेडनेसडे का दिन था। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट चल रहा हो कि सर 4 बार डी क्यों लगाया आपने। तो देखो 4 टाइम डी का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे 4 टाइम है, मैं एक डी हटा देता हूँ। अगर मैं 3 टाइम डी लिखूंगा तो क्या आएगा, वेडनेसडे हमारा आएगा शॉर्ट में। तो जैसे मैं एक हटा दिया ना, अब यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ, तो एंटर दबाया, देखो क्या आया, शॉर्ट में आया। अब मैं एक और हटा के देखता हूँ, एक डी और हटाता हूँ तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो एक डी और हटा के फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब क्या दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। देखो सिर्फ डेट भी कैसे आ रहा है, जो यहाँ पे हमने लिखा है 01 वो दिखा रहा है। अब मुझे इस 0 को भी हटाना है, सिर्फ 1 रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 डी आ रहा है ना, उसमें से एक डी हटा देंगे, एंटर। अब क्या दिखा रहा है, सिर्फ 1 दिखा रहा है। अगर पूरा फुल दिखाना हमें, मतलब कौन सा दिन था, उसके लिए कितना लगाएंगे, 4 डी लगाएंगे। तो मैं 4 डी ही लगा देता हूँ और एंटर लगा। तो कौन सा दिन था, 1 तारीख दूसरा महीना 2023 को बुधवार का दिन था हमारा, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, टैक्स का यूज करते हैं, टैक्स फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर बना के दिखाता हूँ, अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाते हैं। तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से एक न्यू शीट ले लेता हूँ। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको इधर कर दिया। अब यहाँ पे आ गया, मैंने क्या ले लिया, एक न्यू शीट ले लिया। और न्यू शीट लेने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो, ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली जूम कर रहा हूँ। तो जूम कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका हेडिंग टाइप करता हूँ। तो हेडिंग में फर्स्ट दे दिया हमने, मैं बना रहा हूँ ऑफिशियल वर्क के लिए, जो ऑफिस में वर्क करते हैं मैं उनके लिए बना रहा हूँ अटेंडेंस रजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट दे दिया क्या, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ पे दे दिया मैंने नेम्स दे दिया। उसके बाद आता है फिर डेजिग्नेशन,
सैलरी। तो यहाँ पे मैंने चार फॉर्मेट बना दिए हैं, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। अब एम्प्लॉय, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ये आधा ही दिख रहा है और डेजिग्नेशन भी आधा दिख रहा है। तो अब इसको पूरा करने के लिए यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और अल्ट्रो CA कर दिया। तो जो इसकी विड्थ थी क्या हो गया, सब सेट हो गया। अब मुझे क्या बनाना, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मर्ज। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर हमें एक रो लिखना पड़ेगा। अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है तो ऊपर में मुझे क्या है, एक रो एक्स्ट्रा चाहिए। तो रो एक्स्ट्रा लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस दबाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या गया, एक रो एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको क्या करना, मुझे मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबा के मुझे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहीं तक डाटा लिखा हुआ है सैलरी तक, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना, मर्ज करना। तो मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है Alt+HM+C। तो मर्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अटेंडेंस रजिस्टर बनाना। तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस लिख देता हूँ, अटेंडेंस सीट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अटेंडेंस सीट लिख दिया। तो मैं इसको ना थोड़ा कैपिटल में कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। अटेंडेंस सीट, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में कर दिया, अटेंडेंस सीट, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, एम्प्लॉय का कोड। तो अब मैं यहाँ पर 10 लोगों का अटेंडेंस मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ एम्प्लॉय कोड दे दिया, सपोज करो यहाँ मैं दे देता हूँ, चलो मैं 2500 से स्टार्ट कर देता हूँ, 2501। अब मैं शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए। मुझे 10 लोगों का तक चाहिए, तो 10 लोगों का मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, Alt+EIS और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 लोगों का यहाँ पे शो हो गया। अब क्या है यहाँ पे नाम, तो अब 10 लोगों का, 10 एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे अमित, कैपिटल में आ रहा तो मैं उसको स्मॉल में कर देता हूँ, अमित लिख दिया। अच्छा, मैंने उस दिन क्या किया था, यहाँ पे सेट कर लिया था 10 लोगों का नाम। तो अब मैं यहाँ से उसको ना ड्रैग करा देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, 10 लोगों का मैंने नाम भी शो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेजिग्नेशन, इसमें ए एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन में मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या पोस्ट है उनकी। यहाँ पे मैं पोस्ट लिख देता हूँ। तो पोस्ट में दे देता हूँ मैनेजर की पोस्ट हो गया। तो यहाँ पे ना मैंने ये ऐड कर लिया था 10 लोगों का, तो यहाँ से मैं ना ट्रैक करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 लोगों का ऐड कर दिया था, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रैक करा दिया था। यहाँ पे 10 लोगों का मैंने पोस्ट लिख दिया, मैनेजर, सुपरवाइजर, हेल्पर, गार्ड, अकाउंटेंट, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसका हेल्पर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और भी जो लिखना आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 10 लोगों का टाइप कर दिया। अब क्या इनकी सैलरी क्या है, तो अब यहाँ पे मैं सैलरी टाइप कर देता हूँ। तो सैलरी टाइप करने के लिए यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन का यूज कर लेता हूँ, फॉर्मूले का, रैंड बिटवीन टॉप टू बॉटम कितना चाहिए सैलरी। तो मान के चलो 30,000 से कॉमा 80,000 के बीच में, ठीक है। कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो अब यहाँ पे देखो सेल छोटा आ रहा है, तो यहाँ से Alt+CA कर दूंगा। तो क्या कितना आया सैलरी, 44,000। तो अब इसको शिफ्ट के साथ Ctrl+D कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबकी सैलरी शो हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ से आने के बाद ना कॉपी करके ना इसको मैं वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यू करने से क्या होगा, इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मैं चेंज करूँगा तो अब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सैलरी भी लिख दिया, डेजिग्नेशन भी, नाम भी और एम्प्लॉय का कोड भी। अब मैं इसको ना थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए कलर कर देता हूँ, Alt+H। यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ मैंने कलर दे दिया येलो डार्क में दे दिया, चलो येलो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका कलर, चलो इसका कलर मैं बाद में कर दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं
अब लिखना हमें क्या, 28 दिन का अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है। तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे पूरा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 01/02/2023। मैं 2023 का फरवरी मंथ का मैं अटेंडेंस रजिस्टर बना रहा हूँ। तो अब उसके लिए देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो मैंने पूरा डेट लिखा है, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डे चाहिए बस, ये मंथ और ईयर नहीं आना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए देखो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद ना नीचे में एक ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट सेल का। तो फॉर्मेट सेल पे आएंगे, और फॉर्मेट सेल पे आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टम का, नीचे में देखना कैटेगरी के नीचे में आना कस्टम का। तो कस्टम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है डे मंथ ईयर, फिर डे मंथ ईयर, फिर ओनली डे मंथ, फिर मंथ ईयर आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस पर क्लिक, ऑलरेडी क्लिक है, मैंने भी क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डे मंथ और ईयर, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डे चाहिए। तो मंथ और ईयर तो चाहिए नहीं, तो डे के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब क्या आ रहा है, सिर्फ डे आ रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या आ गया, 01 आ गया, डे मंथ और जो ईयर आ रहा था वो क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। तो रिमूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे 2 भी लिखना है। तो देखो 2 कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2 लिखने के लिए। तो इजगल टू जो हमने नंबर लिया था फर्स्ट डे वो दे दिया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1। जब इसको प्लस करेंगे तो 1 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे फरवरी मंथ का निकालना है अटेंडेंस रजिस्टर। तो फरवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 28 या 29 होते हैं। तो मैं 28 दिन का ही ले लेता हूँ। तो 28 दिन लेने के लिए मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ और राइट की दबा के मैं 28 दिन तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, 28। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, कंट्रोल R। रो में डाटा इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल R करते हैं। उसके बाद अब क्या करना हमें, अब करना है यहाँ पे हमें अब लिखना है जो भी वीक के नाम होते हैं, मंडे संडे जो भी है। तो अब मुझे पूरा वीक मतलब पूरे मंथ का मुझे क्या करना है, इस पर नाम भी ऐड करना है। तो नाम ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, किसका, टैक्स का। तो यहाँ पर टैक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू। तो यहाँ दे दिया हमने क्या, वैल्यू दे दिया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड, अब उसके बाद क्या मांग रहा है, फॉर्मेट टैक्स। तो फॉर्मेट टैक्स में क्या दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी, फिर डी और फिर डी फिर डी दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 टाइम क्या देते हैं, डी देते हैं, मतलब पूरा हमें जैसे नाम दिखाना हो तो डी लिखने के बाद एंटर कर दिया। तो 1 तारीख को कौन सा दिन था, बुधवार का दिन था, वेडनेसडे था, बट मुझे अब इसको शॉर्ट में दिखाना है। तो शॉर्ट में दिखाने के लिए क्या करेंगे, 1 डी यहाँ से रिमूव कर देंगे। शॉर्ट में दिखाने के लिए 3 डी लेते हैं, उसके बाद एंटर दबा दिया। तो कितने शॉर्ट में आ गया। अब मुझे क्या करना है, पूरा नाम फिर से पूरा मंथ का ट्रैक करना है। तो मैं सबको शिफ्ट और कंट्रोल एरो की दबा के मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो हो गया। देखो एक एक करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर एक बार में अगर शॉर्ट में सबको सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया, जो भी हमारा डेट एंडिंग है 28 तारीख से ऊपर आ गया। अब मुझे एक बार में क्या करना है कि मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ लास्ट तक। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे शिफ्ट दबा के और कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की दबाएंगे। ध्यान देना, शिफ्ट कंट्रोल। अब ये हमें किधर जाना है, डाटा हमारा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे दबाएंगे लेफ्ट एरो की। तो देखो एक बार में क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल R। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल R किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वीकली के जितने भी नाम थे तो 28 तक सबका नाम शो हो गया। शो होने के बाद अब मैं आता हूँ इस पे, वो ये शो हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, absent और present निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे absent और present यहाँ लिख दिया मैंने absent, और यहाँ लिख दिया present, या पहले मैं present कर देता हूँ, present कर दिया absent और holiday। तो हॉलीडे भी निकालना है।
अब देखो यहाँ पे जो भी संडे संडे है उसमें क्या होगा, हॉलीडे होगा, तो उसको भी हटाना। अब देखो अब मुझे क्या लिखना है, प्रेजेंट एब्सेंट लिखना है। अगर मैं ऐसे टाइप करूंगा, अब देखो जैसे यहाँ मैंने पी टाइप कर लिया, फिर यहाँ पे पी टाइप करूंगा, तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा टाइप करने में, फिर ए भी टाइप करना पड़ेगा और एच भी टाइप करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो जो मतलब एक बार में मैं क्या करूँ, पी लिखूँ तो हर जगह शो हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो एक नाम लिखने के बाद शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो शिफ्ट दबा के पहले कॉलम सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कॉलम सबका सिलेक्ट कर लिया। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए बॉटम की का यूज किया मैंने शिफ्ट के साथ। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे राइट हैंड साइड का पूरा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ राइट हैंड का मैंने क्या कर लिया, की करके मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। 28 तक सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। कंट्रोल डी होता है कॉलम के लिए और कंट्रोल आर होता है रो के लिए। तो मैंने कंट्रोल डी और कंट्रोल आर कर दिया, प्रेस कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, पी पी हर जगह टाइप हो गया। अब इसमें क्या करना, पहले हॉलीडे देख लेते, जहाँ हॉलीडे होगा उसमें हॉलीडे लिख देंगे। तो संडे कहाँ पे है, ये रहा संडे। तो इस दिन क्या होता है, हॉलीडे होता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। एच लिखने के बाद अब इसको क्या करो, सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके हटा दो और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से मैं कंट्रोल डी कर दिया। तो सब में क्या आ गया, एच आ गया। उसके बाद अब क्या है यहाँ पे, अब देखो ये बार बार हॉलीडे एच लिखने के बाद सबको सेलेक्ट करके और डिलीट करो, फिर कंट्रोल डी करो, ऐसे तो बहुत समय लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा और भी इससे इजी तरीका हो जो मतलब बार बार मुझे उसको डिलीट नहीं करना पड़े। तो फर्स्ट सेल पे क्या करो, एच लिख दो और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब में क्या आ गया, एच आ गया। हमारा और भी टाइम बच जाएगा। उसका फिर संडे और कहाँ पे है, तो संडे देख लेते हैं। ये संडे है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल और बॉटम की दबा के, और यहाँ पे मैं सिर्फ एच लिख देता हूँ और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो क्या आ गया, एच आ गया। तो और संडे नहीं है, अच्छा एक संडे और ये यहाँ पे। तो मैं सबको सिलेक्ट करके और यहाँ एच लिख दिया, कंट्रोल एंटर कर दिया। एच लिखने बाद कंट्रोल एंटर कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या शो हो गया, एच आ गया। ये 28 तक हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं ये तो मैंने बना लिया। अब मैं इसमें करता हूँ फॉर्मेटिंग। देखो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग शिफ्ट कंट्रोल और राइट की दबा के। अब मैं इस हेडिंग में क्या दे देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे इसका हेडिंग में कुछ और फॉर्मेटिंग करता हूँ और नंबर के हेडिंग मंथ के जो वो है डेट है उसके हेडिंग में मैं कुछ और फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले कलर का यूज करता हूँ। तो कलर का यूज करने के लिए अल्ट एच एच टाइप करेंगे, जो भी यहाँ से कलर चाहिए आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। तो मैंने रेड ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और राइट की दबा के। अब इसका कलर कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसका कलर ले लिया हमने, ये ठीक लग रहा, चलो ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें भी फॉर्मेटिंग करना है, तो शिफ्ट कंट्रोल राइट की दबा के अब इसमें भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो इसमें जो भी कलर चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ये ठीक लग रहा शायद, चलो ये ले लिया। ठीक है, तो इसमें मैंने अलग कर दिया और इसमें अलग कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, पहले इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अल्ट एच बी ए कर दिया। तो इसमें बॉर्डर लगा दिया। अब इधर बॉर्डर लगाना है, तो शिफ्ट कंट्रोल और राइट की दबा के सबको सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। सबको सिलेक्ट कर लिया और अल्ट एच बी ए कर दिया। तो सब में क्या आ गया, बॉर्डर लग गया। आप तो देख सकते हो सब में बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद अब मुझे सबको क्या करना है, सेंटर में करना है। जितने भी जैसे देखो जो भी यहाँ पे मैंने डाटा टाइप कर रखे हैं इसमें, तो कुछ डाटा लेफ्ट में है तो कुछ राइट में है, वैसे आ रहे हैं। अब मुझे सबको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो सबको मैंने शिफ्ट कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट कर दिया, कर दिया अल्ट एच ए सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अच्छा सब नहीं आया शायद, एक मिनट पहले मैं इसको कर लेता हूँ। ये जो है ना
अटेंडेंस शीट वाला जितना ऑप्शन है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं इधर का ऑप्शन का यूज करता हूँ। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करके और अल्ट एच ए सी कर दिया, तो देखो ये सब सेंटर में आ गया। अब इधर वाले को कर देते हैं, सबको सिलेक्ट करके अल्ट एच ए सी, देखो इधर का भी सब क्या हो गया, सेंटर में आ गया। तो ये हो गया। अब निकालते हैं क्या, अटेंडेंस रजिस्टर। तो अभी देखो सब पीपी है, अब इसमें कहीं कहीं पे ना हम वो भी कर देते हैं, क्या कहते हैं, एब्सेंट भी। तो यहाँ पे एब्सेंट डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे भी एब्सेंट टाइप कर देता हूँ। अच्छा हॉलीडे में तो नहीं आएगा, तो देखो मैं अपने हिसाब से ना सब में कहीं कहीं मैं टाइप कर दिया। तो मैं अपने हिसाब से ए जैसे टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, परजेंट। तो परजेंट निकालने के लिए अब क्या, कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, कॉन्टिफ का। तो यहाँ दे दिया इज इक्वल टू COUNTIF, कॉन्टिफ ब्रैकेट ओपन टैब के साथ। अब क्या मांग रहा है, रेंज। तो यहाँ से हम दे देते हैं क्या, रेंज। तो रेंज सेलेक्ट कर देंगे। अब देखो रेंज सेलेक्ट करने के लिए अब हमें एक एक करके की प्रेस करना पड़ेगा 28 बार, जब जाके हम वहाँ पे एक नंबर पे पहुँचेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, शिफ्ट कंट्रोल दबा के, अब देखो डाटा किधर हमें सिलेक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब मैं क्या किया, लेफ्ट एरो की दबा दिया। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, पूरा सेलेक्ट हो गया। बट देखो एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट हो रहा है, बट हमें ये तो चाहिए नहीं, सिर्फ कहाँ तक चाहिए, 1 तारीख तक। तो देखो कंट्रोल आप छोड़ देना, शिफ्ट के साथ बैक कर देना, शिफ्ट के साथ बैक कर देना। राइट की दबाओगे तो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा शिफ्ट के साथ। तो देखो बैक हो गया। बैक होने के बाद अब इधर आपको देखो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आपको कहाँ देखना है, तो फॉर्मूला बार पे देखना है। जो भी मैं कुछ भी ऐड करूंगा, जो भी मैं फॉर्मूला कुछ भी लगाऊंगा, वो अब आपको यहाँ देखना है, ठीक है। तो अब क्या है, उसके बाद कॉमा देना है, तो यहाँ कॉमा दे दिया। अब वहाँ पे क्या था, कैटेरिया। तो कैटेरिया के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने दे दिया P इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो दिखा रहा क्या, 24 दिन क्या था, परजेंट था, 24 दिन परजेंट था। अब निकालते हैं एब्सेंट। एब्सेंट कितने दिन है, तो इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लाएंगे, क्वांटिफ का ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आएंगे 28 वाली डेट पे, और शिफ्ट कंट्रोल दबाने के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे, तो दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बैक करेंगे, शिफ्ट और राइट की दबा, बैक कर दिया। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब यहाँ पे दे दिया हमने क्या, एब्सेंट निकालना, तो ए इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो क्या है, 0 डे क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि इसमें कोई एब्सेंट ही नहीं है सर। मैं कहीं पे मैं एब्सेंट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ 25 तारीख में। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो परजेंट कितना हो गया, 23 दिन और 1 दिन एब्सेंट हो गया। अब निकालना है क्या हमें, हॉलीडे। तो अब हॉलीडे निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लाएंगे, क्वांटिफ का ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, रेंज। तो अब यहीं पे आते हैं और सबको शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट एरो की दबा के रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, और शिफ्ट के साथ और राइट की दबा के बैक कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या निकालना, हॉलीडे। तो हॉलीडे निकालने के लिए हम क्या दबाते हैं, एच दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो 4 दिन क्या था, हॉलीडे था। चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे। यहाँ पे दिखा रहा है 23 दिन परजेंट था, तो ये पूरा परजेंट काउंट कर सकते हो आप लोग, 23 दिन होगा। 1 दिन एब्सेंट है, तो ये देखो 1 दिन मैंने एब्सेंट डाल दिया था, तो 1 दिन एब्सेंट हो गया। और भी कहीं चेंज करोगे देखो हो जाएगा। मैं 24 तारीख में भी मान के चलो ये क्या है, एब्सेंट। तो यहाँ ए दे दिया, जैसा एंटर प्रेस करूंगा तो परजेंट 22 हो गया, 2 दिन एब्सेंट हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दे दिया हमने हॉलीडे। अब हॉलीडे कितना, 4 है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट संडे, सेकंड संडे, और इधर एक बार इधर एरो की देख लेते हैं, सेकंड के बाद ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। तो कितने, 4 संडे है, तो 4 हॉलीडे होगा हमारे। चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, 4 हमारा क्या हो गया, हॉलीडे हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबका डाटा निकालना है। तो सबको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ और बॉटम की दबा के, यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल डी कर दिया। तो सबका डाटा क्या हो गया, देखो सबका शो हो गया। क्योंकि हॉलीडे देखो सेम इसलिए है क्योंकि क्या है, यहाँ पे
छुट्टी मतलब क्या, 4 संडे लिया। अगर आप और वर्किंग डे के अंदर भी हॉलीडे होता है ना कहीं, अगर उसको भी एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कहीं पे भी। तो जैसे मान के चलो इस दिन ये थर्सडे का दिन है, इस दिन हॉलीडे है, तो अब मैं क्या करता हूँ उसको देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वर्किंग डे में भी तो छुट्टी हो जाती है ना हॉलीडे, जैसे होली हो गई या और भी जो फेस्टिवल होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं देखो एच लिख के अब कंट्रोल एंटर करूंगा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया ना, क्योंकि मैंने एक दिन और एक्स्ट्रा कर दिया, ये देख सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, हॉलीडे इतना आ गया। बाकी एब्सेंट कहीं पे 0 है, कहीं 0, क्योंकि बहुत जगह मैंने दिया नहीं। अब देखो अब इसमें और मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसके सीट पे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, उसको शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कलर करता हूँ Alt HH, और जो भी कलर चाहिए यहाँ से, चलो मैं कलर नहीं करता हूँ, छोड़ो कलर आने दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल कलर कैसे करते हैं इसके अंदर। अब जैसे मान के चलो जितने प्रेजेंट है और जितने एब्सेंट है और जहाँ जहाँ हॉलीडे है, मुझे सब में क्या करना है, कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, पहले सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल दबा के मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बताया था स्टाइल में, क्या, कंडीशनर फॉर्मेटिंग। अब मुझे इस डाटा के अंदर क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अब यहाँ पे आएंगे कंडीशनर फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनर फॉर्मेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन बताया था मैनेज रूल का, तो इस पे क्लिक करेंगे मैनेज रूल पे। अब मैनेज रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे न्यू रूल पे। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, अब उसके बाद देखो ऑप्शन क्या, न्यू रूल पे आएंगे, और न्यू रूल पे आने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, फॉर्मेट ओनली सेल। मतलब कौन सी सेल पे आप फॉर्मेट करना है, सेल पे करना चाहते हो या किस पे करना चाहते हो। और भी नीचे में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, बॉटम्स का भी है, ये ना वैल्यू का भी है, इक्वल का भी है, डुप्लीकेट का भी है। बट अभी हम क्या सीखेंगे, ये वाला ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल का, क्योंकि ये कंटेंट है तो कंटेंट पे देना हमें। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल विद। अब ये कह रहा है कि वैल्यू किस पे देना चाहते हो, सेल पे या टैक्स पे या ब्लैंक सेल पे, किस पे देना चाहते हो। देखो नीचे में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे दे रहा ब्लैंक सेल पे देना चाहते हो या नो ब्लैंक सेल पे या एरर पे देना चाहते हो। तो हमें किस पे देना है, टैक्स पे। तो यहाँ टैक्स पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें जो भी हमें वहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, पहले पी, तो मुझे पी का फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पी लिख दिया। और पी लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर्मेट का। तो जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो, नंबर का, फॉन्ट का, बॉर्डर का, और उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है फिल का। देखो अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग कुछ नंबर पे लगाना चाहते हो तो नंबर का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट में ये होता है कि जैसे स्टाइल बदलना हो या उसका कुछ चेंज करना हो, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक या साइज बढ़ाना, तो उसके लिए हम फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर, अगर उसमें कुछ बॉर्डर में आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर लगा सकते हो। बट मुझे क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया है, फिल लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर चूज करने का। तो कौन सा कलर चाहिए, तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से कलर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया ग्रीन कलर, ग्रीन ले लिया। अब यहाँ से मैंने ओके कर दिया, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे, 2 बार ओके करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, फिल हो गया। अब आते हैं फिर से न्यू रूल पे, फिर जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट ओनली सेल पे, और यहाँ सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लेंगे हम क्या, टैक्स। टैक्स पे क्लिक कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है, ए। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। ए लेने के बाद अब यहाँ से मैंने फॉर्मेट पे गया, और फिर यहाँ पे फिल पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ले लिया क्या, रेड कलर, रेड ले लिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ से मैंने ओके कर दिया। देखो 2 ऐड हो गया। अब एक हॉलीडे भी है तो उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ न्यू रूल पे आया, फॉर्मेट ओनली सेल पे, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, टैक्स, और यहाँ से हम दे देते हैं एच दे दिया। फॉर्मेट में आया। अब यहाँ इसका ना ले लो कलर जो भी चाहिए, तो जैसे इसका येलो कर देते हैं, चलो येलो कर दिया, ओके, यहाँ से ओके कर दिया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कलर फिल कर दिया। देखो एच के लिए क्या है, येलो है, ए के लिए रेड है, और ग्रीन के लिए पी है। अब यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। फॉर्मेटिंग में क्या हुआ है, तो आप देख सकते हो ए में हमने रेड कलर दिया था, पी में क्या दिया था हमने, ग्रीन कलर, और एच में हमने दिया था येलो कलर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया।
अब इसलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। चलिए, तो ये था हमारा क्या मल्टीपल अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो मैं एक बार यहाँ से ना मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को, ठीक है, क्योंकि फिर आवाज आएगी। देखिए मैंने, अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक बार यहाँ से मैं ना बैक कर देता हूँ सबको। तो मैंने बैक कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए आपको ना सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डाटा में आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। तो मैंने देखो इसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया सबको। सिलेक्ट करने के बाद अब आएंगे किस पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और सबसे नीचे आएंगे मैनेज रूल्स पे। तो मैनेज रूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा किसका, न्यू रूल का। तो न्यू रूल पे आएंगे और यहाँ न्यू रूल पे आने के बाद यहाँ से क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल पे, इस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, सेल वैल्यू का। तो सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे। सेल वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किसका, टैक्स का। तो टैक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये देखो यहाँ पे पूछता है कंडीशनल किस में देना चाहते हो, मतलब कौन सा टैक्स है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया पी दे दिया। अब यहाँ से आएंगे फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से क्या करना, आप कलर अपने चूज कर लो। तो यहाँ से मैंने ये कलर दे दिया ग्रीन, ओके कर लो। ओके करने के बाद फिर यहाँ से आपको ओके करने पड़ेगा। ओके कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। अब क्या है, अभी हमें प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे तीनों का निकालना है। तो अभी किसका लगाया हमने, प्रेजेंट का। अब लगाएंगे एब्सेंट पे फॉर्मेटिंग। तो न्यू रूल पे आएंगे और यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल, इस पे क्लिक करेंगे। फिर सेल वैल्यू पे आएंगे और टैक्स पे। अब यहाँ से क्या दे देंगे, हमने ए दे दिया। फिर फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से आप कलर दे दो, कौन सा कलर चाहिए, जैसे मैंने ये दे दिया, और ओके कर दो। फिर यहाँ से ओके कर दो, 2 हो गया। फिर न्यू रूल पे आएंगे, कंडीशन इसमें फॉर्मेट ओनली सेल पे, और इस पे आएंगे। फिर यहाँ से हमने दे दिया क्या, एच। अब यहाँ से कलर ले लो, आपको कौन सा कलर चाहिए, मैंने दे दिया येलो, और ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मेटिंग। ठीक है, एक इनका डाउट था वो मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ। जिनका भी डाउट था ना, एक बार क्लियर हो गया आपका डाउट, अनम्यूट कर दिया मैंने सभी लोग। चलिए मनोज कुमार बोलिए। हमको वो सर डेट वाला बताइए, जो 1 तारीख 2 तारीख का निकाले थे। 1 तारीख 2 तारीख, हाँ सर, जो डेट निकाला ना वेडनेसडे के। अच्छा ये कौन सा डेट कह रहे हो? देखो एक तो ये डेट है और एक ये ऊपर वाला, एक नंबर वाला, एक नंबर 2 नंबर, ये एक दो। अच्छा नंबर वाला ना, चलो देखो कोई नहीं, मैं आपको एक न्यू सीट पे बता देता हूँ। तो नया सीट लेने के लिए, हाँ नया सीट लेने के लिए मुझे क्या हुआ, देखो नया सीट लेने के लिए ना, बोलिए बोलिए सुन रहा हूँ मैं, आप बोलिए बोलिए मैं सर बोल रहा हूँ कि आप सेल पर चेंज करने से कलर चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाएगा। ये देखो अगर यहाँ पे देखो मैं ए कर देता हूँ, है ना, हाँ हो गया चेंज। हाँ, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे मैं पी कर देता हूँ, देखो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी करोगे हो जाएगा चेंज। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे मैं पी को हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ऐसा भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन था शायद कि क्वांटिटी कैसे, वो डेट कैसे लिखते हो। डेट लिखने के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया है, जैसे मैं कोई डेट डाल देता हूँ, जैसे मान के चलो पिछले महीने का मैं डेट लिख देता हूँ। तो यहाँ दे दिया 1/6/2000। तो उस दिन क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखो पूरा आ रहा है ना, डेट भी आ रहा, मंथ भी आ रहा और ईयर भी आ रहा है। तो अब क्या करना है, जैसे मान के चलो मुझे सिर्फ क्या दिखाना, डेट दिखाना। तो डेट दिखाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा फॉर्मेट सेल का। तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आना सबसे नीचे में, कैटेगरी के सबसे नीचे में ऑप्शन है कस्टम का। तो कस्टम पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आना टाइप पे। देखो टाइप पे आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, DD, MM और YY। तो देखो DD का मतलब हो गया डे, MM का मतलब हो गया मंथ, और YY का मतलब हो गया ईयर। तो हमें क्या दिखाना, सिर्फ डे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये YM को हटा देंगे। इसको हटाने के लिए डे के यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे। देखो हट गया। अब क्या आ रहा है, सिर्फ DD आ रहा है। अब यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना हमें
2 भी लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 2 कैसे, देखो सुनना, मैं एक बार म्यूट कर दे रहा हूँ क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो बताने से कोई फायदा नहीं होगा ना। तो देखो अब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 1 लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। तो देखो 2 लिखने के लिए यहाँ पे ना हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद देंगे क्या, नंबर। फर्स्ट दे दिया हमने फर्स्ट डे, फिर लगाएंगे यहाँ प्लस और लिखेंगे 1। तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे एंटर दबाओगे तो 2 दिखा देगा, 2 दिखा दिया। अब जितने दिन भी आपको चाहिए काउंटिंग के लिए तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबा के और यहाँ पे कर देना आप क्या, कंट्रोल R। तो आप देख सकते हो मैंने 15 तक सिलेक्ट किया और 15 तारीख तक शो हो गया। डाउट किसका था एक बार मैं पूछ लेता हूँ, उनका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। वो डाउट किनका था, मनोज कुमार का। जी क्लियर हो गया आपको? जी सर। चलिए, डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। मैं पेज को देखो पहले जूम कर देता हूँ यहाँ से। जावेद आलम जी बोलिए, अनम्यूट कर रखा मैंने सभी को, बोल सकते हैं आप। जावेद आलम, एक 15 अगस्त 1947 का डेट निकाली जाता था, देखते हैं 15 अगस्त 1947 का। अच्छा चलिए यही निकाल देते हैं, आपने बोला तो यही निकालते हैं। मैं वैसे सभी लोगों से पूछने वाला था, किसी को डेट ऑफ बर्थ पता हो तो अपना बता सकते हैं। चलिए मैं म्यूट कर दूं सभी को फिर से। ओके सर, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ दे दिया मैंने क्या, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ दे दिया हमने करंट डेट, करंट डेट। तो यहाँ दे दिया डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट। अब ये देखो ये एक कॉलम में नहीं आ रहा है ना, तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ कर दिया मैंने अल्टो CA। तो अल्टो CA करने के बाद देखो यहाँ डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हम लोगों को। अब यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, एक होता है यहाँ पे देखो, मैं ये भी बता दूँ आपको साथ में ही टाइमिंग का, टाइम भी बता दें। तो यहाँ दे दिया डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट और टाइम। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, यहाँ दे दिया मैंने बॉर्डर लगा दिया, Alt+BA बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ दे दिया मैंने फिर, अब क्या निकालना हमें, ईयर, मंथ और डे। तो पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त, 8वां महीना होगा, तो यहाँ दे दिया हमने, और 1947 उन्होंने। और आज क्या है, करंट डेट। तो आज का दिन क्या है, 14/7/2023, ये दे दिया। अब मान के चलो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और आज है 14/7/2023। तो वो व्यक्ति कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया और कितने दिन का हो गया। तो आज तक मुझे पता करना है कि वो इंसान 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया। तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ दे दिया मैंने ईयर, यहाँ दे दिया मंथ और यहाँ दे दिया मैंने डे। अब यहाँ पे ना देखो, चलो पहले मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ईयर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू डेट DIF। ध्यान देना, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ सही से। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है डेट डिफ। ये आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इसका नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से लगाना पड़ेगा। और एक्सेल आपको बोलेगा भी नहीं कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपको खुद से इनपुट करना पड़ेगा इसमें। तो देखो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, इक्वल टू DATE, डेट DIF, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ध्यान देना आप लोग, ये देखो अभी ये कुछ कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करने के लिए। बाकी सारा चीज हमें खुद से देना पड़ेगा। तो देखो उसमें फर्स्ट हम देते हैं क्या, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए दिया क्योंकि वो इंसान का जन्म कब हुआ था, तो उसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर लगाएंगे क्या, कॉमा दे दिया। और कॉमा लगाने के बाद अब हम क्या देंगे, करंट डेट, आज का कौन सा दिन है। तो यहाँ दे दिया मैंने करंट डेट दे दिया। अब फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा भी लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या निकालना हमें, ईयर। तो यहाँ पे दे दिया ईयर का सिर्फ या तो पूरा ईयर लिख दो या फिर
ईयर का फर्स्ट कैरेक्टर लिख दो स्टार्टिंग का। तो मैंने क्या लिख दिया y और इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ जब ब्रैकेट हमने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हमने क्या किया था, ओपन किया था, तो लास्ट में हमें बंद भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ दे दिया हमने ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1947 से लेके 2023 तक ये व्यक्ति कितने साल का हो गया, तो 75 साल का हो गया, 75 साल हो गया। अब क्या निकालना है, इसका मंथ निकालना है। तो देखो मंथ कैसे निकालते हैं, तो मंथ निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू DATE डेट DIF डेट इफ हो गया ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने का फिर हम क्या देंगे, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से दे दिया हमने डेट ऑफ बर्थ कॉमा इन्वर्टेड करंट डेट, फिर कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या देंगे हम y और m, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखो y क्यों दिया और y और m क्यों दिया वो बताता हूँ मैं आपको। y जो हमारा ये मंथ निकलता है ना, वो किससे निकलता है, ईयर में से मंथ निकलता है, ईयर में से क्या निकलता है, मंथ निकलता है। इसलिए हमने क्या दे दिया y और m, इन्वर्टेड कॉमा ओपन और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितने महीने का हो गया ये, 10 महीने का, 75 साल और 10 महीने। अब हमें ये पता करना है कि ये व्यक्ति कितने दिन का हो गया। तो यहाँ पर देंगे हम डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, फिर हम क्या देंगे यहाँ पे करंट डेट कॉमा पहले देंगे डेट ऑफ बर्थ, फिर क्या देंगे हम कॉमा, फिर देंगे हम क्या करंट डेट मतलब आज का दिन, फिर कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या देंगे m और d, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखो m और d क्यों दिया, क्योंकि हमारा जो डे निकलता है ना वो किससे निकलता है, मंथ में से डे निकलता है, इसलिए हमने क्या दिया m और d, और यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये व्यक्ति कितने साल का हो गया, 75 साल 10 महीने और 29 दिन का हो चुका है ये। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ इसी के नीचे में। तो अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे टाइमिंग है ना, अब किसी व्यक्ति का मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ पे जन्म लिया है 15/8/1947 को कितने बजे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान जन्म लेगा तो घंटे भी होंगे उसमें, सेकंड भी होगा और मिनट भी होगा, इसके बिना तो जन्म ले नहीं सकता। तो अब मैं अपने एग्जांपल में डाल देता हूँ यहाँ पे, मान के चलो वो व्यक्ति 11 बजे जन्म लिया था, 11 घंटे और यहाँ दे दिया हमने 30 मिनट और 24 सेकंड, मतलब इतने बजे इंसान क्या लिया था, जन्म लिया था। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है, मैं थोड़ा पेज हल्का सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा है ना, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसमें मैं बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेकंड दिख नहीं रहा सही से। तो Alt+G में बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, आवर। तो देखो आवर लगाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं आवर का, आवर लगाने के लिए आवर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो क्या कह रहा है, सीरीज नंबर, तो यहाँ से क्या देंगे, सीरीज नंबर। सीरीज नंबर में क्या है, सिर्फ टाइमिंग, यहाँ से मैंने टाइमिंग दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितने घंटे का है, 11 घंटे। अब क्या निकालना है, मिनट। तो मिनट निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मिनट, फिर क्या मांग रहा है, सीरीज नंबर। तो यहाँ से हमने दे दिया क्या, उसका टाइम, जो भी टाइम है, टाइम दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितना हो गया, 30 मिनट। अब क्या निकालना है, सेकंड। तो सेकंड निकालने के लिए किसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड का। फिर क्या मांग रहा है, सीरीज नंबर। तो यहाँ से हम दे देंगे किसका, सीरीज नंबर और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीनों चीज यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। अब आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो ये जो व्यक्ति है 75 साल का हो चुका है आज, 10 महीने 29 दिन 11 घंटे 30 मिनट और 24 सेकंड तक अभी तक वो हो चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना। किसी का भी कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करूँगा किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान के चलो मैं किसी का चेंज करता हूँ 03 और 03/1997। तो अब मुझे इस व्यक्ति का पता करना है कि मतलब कितने साल का हो गया, कितने महीने और कितने दिन का। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। कह रहा है कि 26 साल 4 महीने और 11 दिन का ये हो चुका है। और टाइमिंग भी चेंज करोगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका टाइमिंग भी चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना। अब मैं इसमें देखो फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ
अल्ट एच MC कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब इसमें मैं देखो कलर कर देता हूँ, अल्ट एच, यहाँ पे मैंने दे दिया कलर, मैं इस पे भी कलर कर देता हूँ अल्ट एच करके, और यहाँ से मैंने कर दिया ग्रीन कलर, और मैं इस पे भी कलर कर देता हूँ सब पे अल्ट एच, और यहाँ से मैंने दे दिया कलर, सबको मैंने कर दिया कंट्रोल V बोल्ट, और अल्ट एच AC कर दिया, सबको सेंटर में कर दिया। ठीक है, तो देखिए मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे इसमें भी कर दिया। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, जो कल का होमवर्क है, तो पहला होमवर्क तो आप लोगों का ये है कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है 10 लोगों का। जैसे देखो बना हुआ है, या तो आप लोग इसको फोटो खींच लो अभी, या फिर ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसे, इससे अच्छा बना सकते हो पर इससे खराब नहीं बनाना, ये चीज याद रखना। और दूसरा आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करके दिखाना। चलो ये क्लियर है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन